आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना थर्ड वीडियो चल रहा है प्रायिकता का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आपके लोगों की कौन सी ऑफलाइन क्लास होगी? थर्ड। प्रायिकता का कौन सा है? थर्ड क्लास है, ठीक है। और अपने क्वेश्चन कहाँ तक हो चुके थे कल की क्लास में? 14 तक क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके 14 तक तो कंप्लीट हो चुके थे। अब यहाँ पे 15वां क्वेश्चन दिया, उसको नहीं करना आपको, है ना। 15वें क्वेश्चन को नहीं करना। अब है इसके बाद 16वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन हो गया, और 17वां क्वेश्चन हो गया, और 18वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 18वीं के बाद 19वां क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन और रहेगा इसके आपके, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट। और उसके बाद 20वां भी नहीं करना। उसके बाद में हमारा कौन सा दिया है? 21वां क्वेश्चन दिया है। कौन सा दिया है? 21वां क्वेश्चन। और इसके बाद आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद है आपका जनरली कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन। एक बार 16वें क्वेश्चन को रीड करें। किसी कारण 12 खराब और 132 अच्छे पेन मिलाए जाते हैं। कितने पेन? 12 खराब और 132 अच्छे पेन क्या किए जा रहे हैं? मिलाए जा रहे हैं। तो खराब पेन कैसे? खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं बेटा? यहां देखो, 132। 12 खराब और 12 खराब और अच्छे पेन कितने? 132 को मिला दिया तो कुल पेन कितने हो गए? 100। 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1 का 1, कितने हो गए? 144। जब इन 144 पेन को मिला दिया तो कितने हो गए? 132 और 12 को मिला दिया तो 144। तो कुल पेन हो गए। तो कुल पेन ही क्या कहलाती हैं आपकी? कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी हो गई? 144। अब बिना देखे एक पेन निकाला है। क्या कर रहा है? बिना देखे पेन निकाला है। आगे पढ़ो, क्या बोला? इस मिश्रण से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? तो पेन के अच्छा होने की, अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो भैया यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? अच्छा पेन। कौन सा? अच्छा पेन। तो अनुकूल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन, ए टू जेड, कुछ भी तो ए ले लिया। अब अच्छे पेन कितने हो सकते हैं बेटा? 132। हाँ है ना। तब प्रायिकता काय की? ई क्या है आपकी? अनुकूल स्थिति। तो क्या हो जाएगा? एन बटे एन एस। एन का मान कितना है? 132। और एन एस का मान कितना है? 11 12 144। 11 एकम बचे 2 हो गए कितने? 22। 11 दूनी 22। हाँ है ना। 12 से काटो, 12 एकम बचा कितना? 1। 12 एकम 12। अब नीचे काटे। 12 एकम 12 बचे कितने? 2 हो गए 24। 12 दूनी 24। तो पीई इक्वल कितना आ गया? 11 बटे 12। अतः अच्छे पेन की प्रायिकता 11 बटे 12। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। करो जल्दी से। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 17वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? पढ़ो ध्यान से। 17वां क्वेश्चन क्या लिखा? ये तो सरल सरल है, आगे क्वेश्चन है ना। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह चलो भैया, 20 बल्बों के एक समूह में, समूह कितने बल्बों का है? 20। उसमें खराब कितने हैं? 4। अच्छे कितने होंगे? 16। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अभी आपको खराब और अच्छे देकर रखता था, आप मिला देते थे तो समूह बन जाता था, सुमति। हाँ है ना। अब आपको ग्रुप दे के रखा है कितने बल्बों का? 20, जिसमें 4 कैसे हैं? अच्छे। खराब, कैसे हैं? खराब। अच्छे कितने बचे? 16। बस एक चीज पकड़ लीजिए। देखो, चूंकि बल्बों के समूह में बल्ब कितने हैं? 20। हाँ है ना। बल्बों के समूह में
कुल बल्ब लिखो। क्या लिखो? कुल बल्ब कितने हो गए? 20। इससे कुल से हमें ये समझ में आएगा कुल स्थिति की बात चल रही। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। इस चूंकि हमें दे दिए बल्बों के समय बल्बों की संख्या कितनी है? 20। तो हमारा इसलिए NS कितना हो जाएगा? 20 हो गया कि नहीं हो गया? अब अच्छे खराब बल्ब कैसे? खराब बल्ब खराब बल्ब कितने हैं? 4। इसलिए अच्छे बल्ब। तो कुल कितने थे? 20। 4 घटा दिए तो कितने बची? 16 बची कि नहीं बची? यस सर। अब आगे पढ़ो क्या बोला उसने। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब कैसा हो? अब यादृच्छिक बल्ब निकाल रहे हैं। उसने बोला यादृच्छिक बल्ब निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब कैसा है? खराब। तो खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, खराब बल्ब की निकालने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करना है ना। खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता में क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या? खराब बल्ब। अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? खराब बल्ब। खराब बल्ब क्या हो जाएगी? खराब बल्ब। और खराब अनुकूल स्थिति को किससे? NE से रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते? यस सर। खराब बल्ब कितने हैं बेटा? 4। प्रायिकता अब यहाँ पे क्या निकालनी है? प्रायिकता। तब क्या? प्रायिकता किसकी? ई स्थिति की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NE बटे NS। तो NE का मान कितना है? 4। NS का मान कितना है? 20। 4 पंचे 1 बटे 5 ये आ गया। अतः खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। अतः खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटे 5। अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ये तो हमारा 17वां क्वेश्चन था। 17वें का कौन सा फर्स्ट हुआ? अब 17वें का कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड। 17वें का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। मान लीजिए कि यह निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं। मोहिनी यहाँ देखो, उसने सेकंड क्वेश्चन में बोला भैया मान लो कि आपने जो बल्ब निकाला अब उसको ग्रुप में नहीं मिला है, उसको अलग फेंक दिया। अब शेष बल्ब, अब शेष कुल बल्ब, कुल एक बल्ब था 20 बल्ब थे, अब एक तो निकाल के अलग कर दिया, तो अब कुल शेष बल्ब कितने बचे? 19 बचे कि नहीं बचे? अरे हाँ है ना। तब अब यहाँ पे हमारा इसलिए NS यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 होगा कि नहीं हो गया? हाँ है ना। अब उसने बोला अब यदि उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, मतलब खराब बल्ब ना निकाले जाने की प्रायिकता, खराब ना निकालने की खराब बल्ब ना निकलने की प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी है। हाँ है ना। तो यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? खराब बल्ब ना निकलने की, तो अनुकूल स्थिति खराब बल्ब जब नहीं निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? अच्छा। अनुकूल स्थिति क्या हो गई? अच्छा बल्ब। अब अनुकूल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट कर दें? NE हो गया था, E के बाद हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब अच्छे बल्ब कितने हो सकते हैं टोटल? अच्छे बल्ब टोटल कितने थे? 16 थे कि नहीं थे? यस सर। तो 16। तो अब प्रायिकता किसकी? अच्छे बल्ब की। तो अच्छे बल्ब क्या संकेत क्या है? F। तो यहाँ पे कितना आ गया? NF बटे NS। तो 16 बटे 19। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ है ना। समझ करो उसको। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? 18वां। ध्यान से पढ़ो। एक पेटी में, बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पेटी में 90 डिस्क है। कितनी है?
जिसमें 1 से लेके 90 तक के संख्याएं अंकित हैं। कितनी? 1 से लेके कहने डिस्क मतलब एक पेटी है, उसमें पर्ची डली है। क्या डली है? और प्रत्येक पर्ची पे कितने अंक अंकित है? 1 अंकित। 90 पर्चियों में कितने अंक हो जाएंगे? 90 संख्याएं हो जाएंगी 1 से लेके 90 तक। अब इस पेटी से एक डिस्क यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह अंक हो? अंक क्या लेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट 2 अंकों की संख्या, क्वेश्चन सेकंड एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य मतलब 5 से विभाजित होने वाली संख्या। समझे क्वेश्चन? इसमें कितने क्वेश्चन अटैच्ड हैं? साथ में 3। एक क्वेश्चन में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन मैनेज किए गए हैं? 3। तो पहले नंबर पर क्वेश्चन का प्रिंट बनाएं। ठीक है, कहां से क्वेश्चन है? 14.1 का। कौन सा क्वेश्चन है? 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां पे पेटी में डिस्कों की संख्या, क्या पेटी में डिस्कों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक है? 90। हाँ है ना? यस सर। मैं या पेटी में कुल डिस्क, क्या पेटी में कुल डिस्क कितनी है? 1 से लेके 90। इसलिए एनएस कितनी हो जाएंगी? कुल इसलिए वर्ड हम ऐड कर लेते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या है? कुल स्थितियां हैं। और कुल स्थितियों का संकेत क्या होता है? एनएस। क्या होता है? एनएस कितनी हो गई? 1 से लेके 90 तक की काउंटिंग करोगे तो कितनी हो गई? 90। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या बोला? एक डिस्क यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंक की डिस्क होने की प्रायिकता कितनी? 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क, 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क, 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क की प्रायिकता। ये चीज हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी। करनी कि नहीं करनी? यस सर। तो यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या आ जाएगी? 2 अंकों की संख्या। क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो कौन कौन सी होंगी वो? 10 से स्टार्ट होंगी। 10 से 11 12 13 डॉट 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 ये कहां तक होंगी? 90। हाँ या ना? 90 में से आगे के कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक घटा दें। 9 अंक। 9 में से 90 कितने बचेंगे? 90 घटाएंगे। 90 में से 9 अंक घटा दो आगे के। टोटल कितनी थी देखो, कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 डॉट डॉट कहां तक जाएंगी? 90। जाएंगी नहीं जाएंगी? तो अपन को कौन सी एक अंक वाली हटा देना, तो जे भी हटा दो, जे भी हटा दो, जे सब क्या हो जाएंगी? एक अंक वाली हट जाएंगी कि नहीं हट जाएंगी? यस सर। 1 से लेके 9 तक की हट गई। 10 से लेके 90 तक की कितनी बची? अनुकूल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने? एन। तो 90 में से कितनी घटानी? 1 घटा दी, 2 3 4 5 6 7 8 9 घटा दी। 90 में से 9 में कितनी बची? 81 बची कि नहीं बची? यस सर। अब काय की प्रायिकता, प्रायिकता काय की स्थिति ए की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन अपॉन एनएस। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये 81 कहां से आई? यस सर। सबके लिए समझ में आ गया? यस सर। टोटल 90 थी। 90 में से 1 अंक वाले 9 घटा दिए तो कितनी बची? 81 बची। यस। तुम्हारा प्रायिकता काय की ए स्थिति की फॉर्मूला क्या आ गया? 81/90। 9 का 9 में करोगे तो 81 और 9 का 90 में करोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो हमारी 2 अंक की डिस्क आने की प्रायिकता कितनी आ गई? 9/10। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इसका? सेकंड। हाँ है ना? एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क आने की प्रायिकता है ना? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क की प्रायिकता इक्वल क्या है? क्वेश्चन मार्क। हाँ है ना? तो यहाँ पर अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी बेटा? अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से लेके 90 तक में पूर्ण वर्ग क्या होगी? पहले नंबर 1 का वर्ग कितना होता है? 1। हाँ है ना? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग
9 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो 90 के आगे हो गया कि नहीं हो गया? जो यहाँ ही नहीं आएंगे, अनुकूल स्थिति को आप किससे दर्शा दें? एन बी से रिप्रेजेंट करें यस सर। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रायिकता काय की 20 स्थिति, तब प्रायिकता काय की 20 स्थिति। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NB plus NS प्लस नहीं बटे में एनएस। तो हमारा यहाँ पे पीबी क्या, पीबी इक्वल क्या हो जाएगा? एनबी का मान कितना आया? 9 और टोटल कितनी डिस्कें थी? 90। 9 एकम 9, 9 एकम 90। तो प्रायिकता 20 स्थिति की मतलब वर्ग युक्त संख्या वाली डिस्क की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/10। आया इतना समझ में? पक्का? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। तुम लोग इतने सीरियसली पढ़ रहे हो, हल्ला भी नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे क्या है क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। क्या? 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। 5 से विभाज्य संख्या वाली डिस्क की प्रायिकता। किसकी? डिस्क की प्रायिकता। डिस्क की प्रायिकता हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी की नहीं करनी? यस सर। तो यहाँ पे अनुकूल की स्थिति क्या आ जाएगी? 5 से विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या, हाँ है ना? तो 5 से विभाज्य संख्या क्या होगी? 5 एकम 5 दूनी 10, 5 त्री 15, 5 चौके 20, डॉट 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 और 5 18 90 होता है। 18 पंचे 90 होता है कि नहीं होता? तो 5 का अधिकतम कितनी बार गया? 18। 1 से स्टार्ट हुआ 18, तो टोटल काउंटिंग करोगे तो कितनी होगी? 18 ही होगी कि नहीं होगी? अरे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्री 15, 5 चौके 20, तो 20 तक में कितनी हुई? 5 चौके, मतलब 4 बार गया कि नहीं गया? तो 1 2 3 4 हुई, यानी कि 5 18 90 होता है, मतलब 5 को कितनी बार? 18 बार। तो हमारी संख्या भी कितनी हो जाएगी? एन सी 18 हो गई कि नहीं हो गई? हाँ है ना? तो प्रायिकता काय की सी स्थिति की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन सी बटे एन एस। तो 18 बटे में कितना होगा? 90। 18 पंचे 90, 1 बटे 5 सी की प्रायिकता आ गई। और सी स्थिति क्या थी? 5 से विभाज्य संख्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो करो बच्चों, चलो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन। देखो उसने बोला एक बच्चे के पास पासा है। क्या है? पासा। 19वां क्वेश्चन देखो बच्चों, पासा। पासे में कितनी फलके? देखो पासा कैसा होता है? घन के आकार का। कैसा होता है? तो उसकी फलकें कितनी फेस होंगी? 6 फलकें होंगी कि नहीं होगी? इस तरीके से फलकें मतलब ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं और अगल बगल, 1 2 3 3 हो गई, और उसके जस्ट 4 5 6। देखो अगल बगल ऊपर नीचे दाएं और बाएं, है ना? अगल बगल की हो गई और बाएं दाएं और ऊपर नीचे। यही होगी कि नहीं होगी? इस पे क्या लिखा है? ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? तो कुल स्थिति क्या? कुल स्थिति कितनी हो गई आपकी? ए बी सी डी ई एफ हो गई कि नहीं हो गई? 6 कुल स्थितियों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन। एनएस का मान कितना हो गया? 6। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। अब आगे पढ़ो, उसने क्या बोला? इस पासे को एक बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रायिकता की ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। हाँ है ना? तो फर्स्ट नंबर क्या है? ए प्राप्त करने की प्रायिकता। ए प्राप्त करने की प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी है। यस सर। हाँ है ना? हाँ। तो यहाँ पे देखा जाए
तो अनुकूल स्थिति, कौन सी स्थिति? अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? ए। क्या हो जाएगी? ए। लेकिन अनुकूल स्थिति क्या है? ए प्राप्त करना। क्या है? ए प्राप्त करना। ए प्राप्त करना। या अनुकूल स्थिति क्या हो गई? ए। बात समझ में आएगी नहीं आई? अनुकूल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो नंबर ऑफ ए, कितनी वैल्यू से? ए की, केवल वन टाइम, मतलब कितना आ जाएगा? ए। एक ही बार आ सकता ना? ए। तो प्रायिकता, तब प्रायिकता काय की? ए स्थिति की। तो फॉर्मूला क्या होगा? Na अपॉन ns। Na का मान कितना है? ए। और ns का मान कितना है? 6। तो Pa मतलब प्रायिकता काय की? ए स्थिति। ए स्थिति को क्या माना था? ए प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या लगा है? डी प्राप्त हो, है ना? तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या? डी प्राप्त करने की हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? हाँ है ना? डी प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या आ जाएगी? डी। क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी अपन ने डी ए से रिप्रेजेंट कर लिया, अब किससे करें? बी से। बी की नंबर वैल्यू लिखेंगे। तो नंबर वैल्यू बी भी कितनी टाइम्स आ सकता है? केवल वन टाइम आ सकता है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा प्रायिकता काय की? बी स्थिति। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एनएस। एन बी का मान कितना है? 1। एनएस का मान कितना है? 6। तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता भी कितनी आ गई? 1/6। आया समझ में? जल्दी करो, एक क्वेश्चन और रह गया और चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, आपको करना नहीं है। इसके बाद है डायरेक्टली 21वां क्वेश्चन। कौन सा है? 21वां। और हमारे इस चैप्टर का लास्ट ही क्वेश्चन है ना? हाँ, अभी हम क्वेश्चन बता देंगे कौन कौन से करना है जो आते हैं ज्यादातर, है ना? मैंने करवाए हैं जितने क्वेश्चन बुक में है, मैंने सब करवाए, लेकिन मैं आईएमपी क्वेश्चन ही बताऊंगा जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं बार बार, है ना? चलो भैया, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? 144 पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन कैसे हैं? खराब। तो बल्बों का समूह, बल्बों के समूह में पेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बल्बों, जो क्वेश्चन करवा दिया क्या अभी? नहीं। बल्बों के बॉल पेनों के, सॉरी, बॉल पेनों के समूह में कुल बॉल पेन, है ना? कुल बॉल पेन कितने हैं समूह में? कुल बॉल पेन 144। इसलिए कुल बॉल पेन मतलब ये क्या कहलाएगी? कुल स्थिति कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? कुल से पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनएस। एनएस का मान कितना है? 144। बात समझ में आएगी नहीं आई? 20 बॉल पेन कैसे है? खराब। तो खराब बॉल पेन कैसे? खराब बॉल पेन कितने हैं? 20 है कि नहीं है? तब अच्छे कैसे? अच्छे बॉल पेन, तो खराब 20 थे तो अच्छे कितने हो जाएंगे? 144 माइनस 20 करोगे तो कितने आ जाएंगे? 122। 44 4 में से 2, सॉरी 124। हाँ है ना? 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही आएगा, और 4 में से 2 का कितने बचेंगे? 2, 1 का 1। 124 अच्छे पेन आ गए कि नहीं आ गए? अरे हाँ है ना? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। दुकानदार इन पेनों को में से यादृच्छा आपको पेन, देखो अपन दुकानदार के यहाँ जाएंगे तो भैया अच्छा ही पेन लेंगे, खराब तो लेंगे नहीं, लेकिन दुकानदार डिब्बे में ऐसा हाथ डालता है और पेन देता है, तो फिर बोलता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे और वह पेन नहीं खरीदेंगे। उसने बोला ऐसा पेन निकाले दुकानदार जिसे खरीदेंगे आप और जिसे नहीं खरीदेंगे। तो भैया उसने बोला क्या है? चूंकि स्थिति है क्या, स्थिति क्या बनाई उसने? आप अच्छा पेन खरीदेंगे। कैसा खरीदेंगे? आप अच्छा पेन खरीदेंगे। और दूसरी स्थिति क्या बनाई? आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे। हाँ है ना?
तो उसने बोला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो उसने क्या बोला, आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो भैया आप खराब पेन खरीदेंगे कि अच्छा पेन खरीदेंगे, खराब पेन खरीदेंगे कि अच्छा, मतलब कि आप अच्छा पेन खरीदेंगे। तो उसने बोला क्या है, पेन खरीदने की प्रायिकता, मतलब खरीदोगे कब, जब पेन कैसा हो, अच्छा। मतलब पेन खरीदने की प्रायिकता, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अच्छे पेन की प्रायिकता, क्योंकि आप पेन कौन सा खरीदोगे, अच्छा खरीदोगे ना। तो क्वेश्चन क्या है, आप वह पेन खरीदें, इसकी क्या प्रायिकता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके पेन खरीदने की प्रायिकता, हाँ है ना। तो यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी बेटा, तो बेटा पेन कौन सा खरीदोगे आप, पेन खरीदने की। तो इनडायरेक्ट रूप से कहने का मतलब क्या है, अनुकूल स्थिति क्या है, अच्छा पेन, गुड, पकड़ लिया चीज। उसने बोला आपके पेन खरीदने की प्रायिकता, और जबकि पेन खरीदने की प्रायिकता क्या है, आप अच्छा ही तो पेन खरीदेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है, आपके पेन खरीदने की प्रायिकता का मतलब क्या है, अनुकूल स्थिति क्या है, अच्छा पेन, गुड। अनुकूल स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो अनुकूल परिस्थिति क्या है, अच्छे पेन, तो अच्छे पेन कितने हैं, 124। तो प्रायिकता, तब प्रायिकता काय की, ए स्थिति, ये क्या है, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या है, अच्छा पेन, मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बटे एन का मान कितना है, 124, और एनएस का मान कितना है, 124, हाँ है ना। अब काटेंगे, किससे कट रहा है, हाँ 4 से काटो, 4 3 12, 4 एकम 4 से काटो, 4 3 12, बचे 2, 24, 4 6 24, 31 बटे 36, 4 3 12 बचा 4, 4 एकम 4, 4 3 12 बचे 2, हो गए 24, 4 6 24, 31 सवाल संख्या अब इसके आगे नहीं कटेगी। तो प्रायिकता आपके पेन खरीदने की, अर्थात अच्छे पेन होने की कितनी है, 31 बटे 36। इतना समझ में आएगी नहीं आए। अब उसने दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप अर्थात आपके पेन ना खरीदने की प्रायिकता है ना, पेन ना, वीडियो में देखना बेटा, पेन ना खरीदने की प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अनुकूल स्थिति, कौन सी स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या होगी, खराब पेन ना खरीदना, मतलब कौन सा पेन नहीं खरीद रहा है, खराब पेन। तो अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, खराब पेन। सीजन समझ में आ रहा है, यस सर। सीजन बोले तो समर का सीजन चल रहा है ना, इसलिए तुम्हारा नाम सीजन है, ठीक है। अनुकूल स्थिति क्या है, खराब पेन, बात समझ में आई। तो अनुकूल स्थिति को अभी ए से दर्शाया था, किससे दर्शाते हैं, बी से। तो खराब पेन कितने हो सकते हैं बेटा, 20। तो तब प्रायिकता काय की, बी की, बी क्या है, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या है, खराब पेन, अर्थात खराब पेन होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी बटे, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 144। 2 से काट दे, 10 बार कटा, हाँ है ना, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 3 6 और 2 6 12, 5 बटे 36, मतलब पेन ना खरीदने की प्रायिकता 5 बटे 36, अर्थात खराब पेन की प्रायिकता 5 बटे 36। आया समझे। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। और इसके कितने वीडियो बने, एक बेसिक का वीडियो बना, बेसिक का भी देखो वीडियो फर्स्ट है वो किससे संबंधित है, बेसिक से। जो वीडियो फर्स्ट था है ना, वीडियो जो सेकंड है उसमें क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक, जो वीडियो थर्ड है उसमें 10 से लेके कितने तक, 14 तक है ना, और जो वीडियो फोर्थ है इसमें 14 से लेके आपके टोटल 21 क्वेश्चन तक है। इस तरीके से आपकी 4 वीडियो में आपका प्रायिकता टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, आज टॉपिक खत्म होगा, कल क्या होगा, प्रायिकता टॉपिक का रिवीजन। आप पढ़ के आना, जो डाउट होंगे वो हमसे पूछना। और परसों क्या होगा आपका टेस्ट। परसों टेस्ट होने के पश्चात आपको अगले दिन क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कौन कितने पानी में, किससे क्या बनना है क्या नहीं बनना। वीडियो वाले बच्चे भी ध्यान रखना, आप लोगों के लिए पीडीएफ के फॉर्म में टेस्ट पेपर डाल दिया जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग करना और उसमें कमेंट में अपने मार्क्स या जो भी कंडीशन है उसको बताने की कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन बनना है, कौन सा नहीं बनना, तो वो हमको वीडियो के जरिए बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी इसके आईएमपी क्वेश्चन टेक करो जो बोर्ड के हिसाब से, बेटा आईएमपी क्वेश्चन देखो जो बोर्ड के हिसाब से है। हाँ, पहले नंबर तो आपका 21वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आईएमपी हो गया। उसके बाद आपका जो 17वां क्वेश्चन है बल्बों वाला, जे भी आईएमपी हो गया। ठीक है, इसके बाद 16वां क्वेश्चन भी आईएमपी है। खराब पेन अच्छे पेन वाला एक, हाँ है ना। इसके बाद 14वां क्वेश्चन। ठीक है, 14वें क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन जे हो गए, एक पिग्गी बैंक वाला 10वां क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन हो गया, और आपका संयोग का एक गेम हो गया। ठीक है ना, और एक आपका 5वां क्वेश्चन हो गया और एक आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन और 7वां जी। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 14.1 के फर्स्ट के ऑब्जेक्ट बताए थे ना मैंने 5 6 और बेसिक्स में वो कंडीशन लिखवाई थी, वो आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रायिकता टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। और 3 दिन आपका, एक दिन टेस्ट, एक दिन रिजल्ट, एक दिन रिवीजन। 3 दिन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है बच्चों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन क्लास के हिसाब से वो आपका इसका जस्ट इसके पहले वाला था सांख्य की टॉपिक, तो स्टैटिक्स होगा स्टार्ट। ठीक है, यदि किसी को कोई पर्टिकुलर और पढ़ना हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।